55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का खासा रहा है कि ऐसे तलबा और तालबात को आपके रूबरू करें कि जिन तलबा ने अपने मेहनत शाक़ा से, अपनी मेहनत से, जिद्दोजहद से, लगन से अपना एक मुनफरिद मकाम बनाया और न सिर्फ मकाम बनाया बल्कि अपनी मेहनत और कोशिशों के साथ वो लगे हुए हैं। और न सिर्फ अपने वालिदैन का, अपने खानवादे का, अपनी स्कूल का, अपने असातिज़ा का, बल्कि अपनी कॉलेज का और अपने शहर का नाम भी रोशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही एक तालबा को मैं आपके रूबरू करना चाहूँगा जिसका नाम है मोमिन आयशा सिद्दीका जिल्लुर रहमान। मोमिन आयशा सिद्दीका जिल्लुर रहमान ये वो तालबा है जिसका हाल ही में MBBS में एडमिशन होता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है और एक तरह से पूरा खानवादा जो है वो खुशी से सरशार है। और इसी खुशी में जो है रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का भी हिस्सा हो जाता है और इस तरह से एक हौसला अफजाई और एक तरह से मोटिवेशन ऐसा उस तालबा को भी मिले और साथ ही साथ इस पूरे सेशन को देखने वाले जो मेडिकल में जाने वाले तलबा और तालबात हैं उन्हें भी एक मोटिवेशन मिले। इसी नजरिए के तहत हम इस तालबा से गुफ्तगू करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो उनके वालिद मोहतरम जिल्लुर रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें नेखाहिशात पेश करता हूँ अपने चैनल की जानिब से कि आपकी बच्ची जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह MBBS में एडमिशन हासिल करके जो है वो आपका नाम रोशन कर रही है। साथ ही साथ आपके बड़े भाई जो हैं, जो बच्ची के बाबा जिन्हें कहिए, तो उनको भी मुबारकबाद के एक तरह से इनकी सरपरस्ती भी जो है इस बच्ची को हासिल रही है और बच्ची जो है वो कामयाबियां और कामरानियां जो है वो उसकी मनाजिल जो है वो तय कर रही है। तो आइए गुफ्तगू करते हैं हम आयशा सिद्दीका से कि आयशा, आपका एडमिशन जो है वो मेडिकल कॉलेज में होता है, MBBS कॉलेज में होता है, तो आपका इस तरह से MBBS में एडमिशन होना, तो आपके क्या एहसासात हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी मुझको दी, जिसके पीछे मेरे माँ बाप की ख्वाब, मेरे ख्वाब और बहुत सारी मेहनत और लगन के बाद ये मकाम मुझे हासिल हुआ। और मैं बाकी मेरे घर वालों का भी शुक्रिया अदा करूंगी, मेरी बहनों का, मेरी अम्मी का, जिन्होंने मतलब मेरे पीछे पूरी लगन, तवज्जो, बहुत मेहनत करी मुझको इस मुकाम तक लाने के लिए। ये बहुत ही अच्छे एहसासात हैं आयशा के कि किस तरह से जो है उसकी पूरी फैमिली जो है उसकी इस कामयाबी के पीछे लगी हुई रही। तो मैं जानना चाहूंगा आयशा कि आपका जो है तालीमी सफर क्या रहा है? तालीमी सफर से मुराद आपकी इब्तदाई तालीम, आपकी सानवी तालीम और उसके अलावा आपका नीट का प्रिपरेशन और इस तरह से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना, तो आपका किस कॉलेज में एडमिशन हुआ, आप वो भी तफसील से हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरी इब्तदाई तालीम जो कि सरदार हाई स्कूल, इब्तदाई तालीम मेरी सरदार प्राइमरी स्कूल से हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सानवी तालीम मतलब मैं हाई स्कूल की जो एजुकेशन है वो भी मैंने सरदार हाई स्कूल से ही हासिल करी है। और वहाँ के टीचर्स का भी बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ इसी के साथ, क्योंकि उनकी बहुत लगन, तवज्जो और मेहनत की वजह से मैंने 10th में भी सरदार हाई स्कूल में टॉप किया था 94% के साथ। इसके बाद मैंने 11th 12th जो है KBR पाटिल चंदनपुरी वहाँ पर मराठी मीडियम से किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी मैंने 87% स्कोर करके 3rd पोजीशन हासिल की। इसके बाद लॉकडाउन और ये सब की वजह से मैंने नीट का पेपर दिया मगर मेरे इतने स्कोर नहीं आ सके, एग्जैक्ट 200 स्कोर आ सके, जिसपे मैं दिल बर्दाश्त नहीं हुई और ना ही मायूस हुई, बल्कि मेरे घर वालों ने मुझे हौसला अफजाई करी और आगे बढ़ने का उन्होंने बहुत सारा साथ दिया, जिनके साथ की वजह से मैंने 1 साल
शाही में एडमिशन लिया, 1 साल वहाँ पर रिपीट किया और उसके बाद आज मैं इस मकाम पे हूँ कि नीट में इस साल मैंने 572 मार्क्स हासिल करी। क्या बात। और मेरा मेडिकल डॉक्टर उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव में MBBS में एडमिशन हुआ। माशाल्लाह, एक तवील सफर जो है इस तरह से इस तालिबा ने यहाँ पर बयान किया है कि किस तरह से इब्तदाई तालीम, सानवी तालीम और जूनियर कॉलेज की तालीम के बाद जो है नीट का प्रिपरेशन जो है वो इस तरह से करने के बाद आपने बताया कि आपकी मार्क्स जो है वो शायद 572 आई है। तो क्या आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 572 लाई है या आपने कुछ और अटेम्प्ट इसको किया है? मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया था तब मेरे 200 मार्क्स। अच्छा। तब मेरे मतलब मार्क्स इतनी कम थी, MBBS उस टाइम सोचना भी मतलब 200 में MBBS। बट मैं दिल बर्दाश्त नहीं हुई। स्पेशली मेरे अब्बू ने बोला कि तुझको एक मौका मतलब देता हूँ, ऐसा उनका बोलना था। उसमें तू इतनी मेहनत कर डाल कि सबको हैरान कर दे। क्या बात। इतनी मेहनत कर डाल कि तो MBBS का ख्वाब अभी देख नहीं सकती, डायरेक्ट उसकी ताबीर हो जाए। क्या बात कही है। ये होता है हौसला अफजाई और ये होती है एक तरह से अपने बच्चों को मोटिवेट करने के जो चंद कलमात होते हैं कि अगर एक मर्तबा में अगर हमें उस कामयाबी या जो हमारा हदफ है वो अगर हमको नहीं मिलता है तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें उसके पीछे लगे हुए रहना चाहिए और उसको जब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हमें वो कामयाबी मिल ना जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आयशा सिद्दीका ने वही काम किया है कि एक मर्तबा उसकी मार्क्स जो है वो 200 आती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हुए, मायूस ना होते हुए अपनी मेहनत को वो डबल कर देती है, बल्कि 3 गुना कर देती है और इस तरह से उसकी मार्क्स भी जो है वो 3 गुना बढ़ जाती है और 200 मार्क्स की बजाय जो है वो 572 मार्क्स लेकर जो है वो नीट में नुमाया कामयाबी हासिल करके MBBS में जो है वो अपनी सीट जो है वो मुख्तस कर लेती है। ये बहुत ही कामयाबी की बात है। और तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे 10वीं के तलबा अभी कुछ 10वीं जमात में है, कुछ जो है 12वीं के तलबा जो है साइंस के वो 12वीं जमात में है और कुछ नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो मार्क्स का आपका डिफरेंस है कि एक मतलब आपको 200 मिलती है, एक मतलब 572 मिल जाती है, तो ये किस तरह से हुआ, ये उन तलबा को बताएं। सबसे पहले तो मैं 10वीं के जमात के तलबा को मुखातिब करना चाहूंगी और उनको ये बताना चाहूंगी कि उनके पास अभी गोल्डन चांस है। अभी उनकी सिर्फ 10th हुई है, उनके पास 11, 12 पूरा 2 साल है। मैं उनको बोलूंगी कि 2 साल सब चीज भूल जाओ, शादी ब्याह घर बार त्योहार हर साल आएंगे, मगर अगर ये 2 साल आप लोग भूल गए तो आपको वो मिल जाएगा जो लोग 10 साल मेहनत करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इस चीज को मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग खुद भी मेहनत करो। स्कूल के टीचर्स जो होते हैं 10th तक वो भी बहुत मेहनत करते हैं, कोई स्कूल खराब नहीं होती, हर स्कूल की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। हमारी पर्सनल मेहनत चाहिए होती है इसके पीछे। हमारी जब तक पर्सनल मेहनत नहीं रहेगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। स्कूल में टॉप करना, टॉप करने के बाद ढीले नहीं बैठना। आप लोग अभी 10th में हो तो उसको और डबल करो मेहनत। आप लोग 10th में टॉप करते हो तो टारगेट करो इससे डबल मार्क्स लेकर आप लोग 12th में भी टॉप करो। इस हिसाब से आपका जो प्री एजुकेशन है, पोस्ट एजुकेशन सब साथ में लेवल में रहेगा और आपको भी आगे ही कामयाबी होते जाएगी। और जिनका नीट का हदफ है, वो चाहते हैं नीट में MBBS में जाना, तो उनको मैं बताऊंगी कट ऑफ हर साल हाई होते जा रहा है। आप लोग हर साल जितनी अभी आई है उसके डबल मार्क्स, उसके डबल करने की कोशिश करो। और इसके पीछे हमारा खुद का नहीं होता है। मैं उनके वालिदैन को भी बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी बच्चों पर तवज्जो दो। मेरे वालिदैन, मेरी आपी, मेरी छोटी बहन, हम सबने मिलकर मुझको इस मुकाम पर पहुंचाया है। मैं अकेले की मेहनत नहीं है ये। मेरी अम्मी मतलब घर वाले मेरे पीछे पड़े रहते थे, सो जा, खा ले, पी ले, ये कर ले, वो कर ले। मैं बोली नहीं, मुझको पढ़ना है। उसके वो लोग साथ भी देते थे, हाँ तू इतने टाइम पढ़ाई कर, सुबह फजर बाद उठ, रात में जल्दी सो। मतलब टाइम टेबल खुद से नहीं फॉलो करना होता है। घर वालों की भी एक क्या बोलते हैं जिम्मेदारी होती है कि वो ये टाइम टेबल फॉलो करने में बच्चों की मदद करें। जब तक माँ बाप का सपोर्ट नहीं रहेगा आप लोग इतनी आगे नहीं बढ़ सकते। उनका सपोर्ट है, आप कम मेहनत में भी बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे पैगामात और बहुत ही अच्छे मैसेजेस
बहुत ही अच्छे तासुरात, बहुत ही अच्छी नसीहतों के साथ जो है ये आयशा सिद्दीका जो है अपनी बातें यहाँ पर पेश कर रही थी। यकीनन अगर इसकी बातों पर अमल कर लिया जाए तो आने वाले जो तलबा हैं, जो हमारे आने वाले 10वीं जमात के, 11वीं जमात के, 12वीं जमात के, नीट के जो तलबा हैं, वो यकीनन कामयाबी की मंजिलों पर पहुंच सकते हैं। और जिस तरह से आयशा जो है आज अपना मकाम बनाकर अपने वालिदैन का, अपने खानवादे का नाम रोशन कर रही है, आप भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि हम इनकी बातों पर तवज्जो दें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और जिस तरह से आयशा ने न सिर्फ तलबा को मुखातिब किया बल्कि उनके वालिदैन को और उनके भाई बहनों को, उनके जिम्मेदारान को, उनके सरपरस्तों को जिस तरह से एक कहना चाहिए कि मशवरतन कुछ बातें अर्ज की है, यकीनन काबिले अमल है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये, और मुझे याद भी आ रहा है कि शायद जिस वक्त आपने 10वीं में 94% हासिल किया था, उस वक्त भी रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपका इंटरव्यू मैंने लिया था और एक तरह से हौसला अफजाई की बातें हुई थी। तो माशाल्लाह ये देखिए कि किस तरह से हम 10वीं के पड़ाव पर, 12वीं के पड़ाव पर और उसके बाद के नीट के पड़ाव पर, या अगर हम जिस शोबे में भी जा रहे हैं उस शोबे में जाने के लिए हमने जो जस्त लगाई है, वो जस्त हमारी कितनी ऊंची होती है, कितनी अच्छी उड़ान, हम कितनी अच्छी फिजा में जो है अपने आप को हम हमवार कर सकते हैं, जो है वो हमारी आयशा सिद्दीका से जो है हमको मिल सकती है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको भी मुबारकबाद कि आपकी बच्ची इतनी अच्छी बातें करती है माशाल्लाह। यकीनन जिस तरह से ये बातें कर रही है तो मुझे तो वो चीज नजर आ रही है कि जिस वक्त ये MBBS करने के बाद अपने मरीजों से बात करेगी तो मरीज तो आधे बात करने से अच्छे हो जाएंगे और इलाज तो दूर की बात रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि एक डॉक्टर जो है एक समाज का अहम, माशरे का जिम्मेदार शख्स होता है और वो जिम्मेदारी सिर्फ दवाओं से, सिर्फ इंजेक्शन से, सिर्फ उसका इलाज करने से नहीं बल्कि उससे मीठी बातें करके भी हम उसका इलाज कर सकते हैं। और ऐसे डॉक्टरों की यकीनन हमें जरूरत पेश आएगी। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि आपने तो अभी टारगेट बना लिया है MBBS पास करने का, MBBS कामयाब करने का, तो इसके बाद का कुछ आपने कुछ सोचा है? इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? इसके बाद का मैंने ये सोचा है कि MBBS कंप्लीट करने के बाद MS करूँ। MS बोले तो सर्जरी, मेरा पहले से सर्जरी में थोड़ा इंटरेस्ट है, इस वजह से मैं आगे भी सर्जरी लाइन में ही आगे बढ़ना चाहूंगी। बहरहाल मेरा पहला टारगेट यही होगा, जिस तरह मैंने 10th 12th में टॉप किया है, नीट में अच्छी मार्क्स किए, MBBS में भी पूरे कॉलेज में टॉप करूंगी, मेरे माँ बाप घर वालों का नाम रोशन करूंगी। सबसे पहले मेरा वो हदफ, टारगेट जो है वो मैं अचीव करूंगी, उसके बाद MS के बारे में स्टार्ट करूंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक सोच और बहुत अच्छी विचारधारा लेकर जो है अपने एजुकेशन के ताल्लुक से बेदार रहते हुए और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए पूरी तरीके से साज और सामान के साथ और पूरे हथियार के साथ तैयारी कर दिखाई दे रही है मुझे तो माशाल्लाह। और हमारी भी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है कि आप यकीनन अपनी कॉलेज में टॉप करें, टॉप पोजीशन हासिल करें और न सिर्फ आप कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचे बल्कि आप आगे का जो MS का मरहला है और उसके आगे जो PhD के मराइल होंगे यकीनन वो आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। ऐसे अज़ाइम हमें आपके नजर आ रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं यहाँ पर जिस तरह से आपने अपने 10वीं के, 12वीं के और नीट के बच्चों को मुखातिब करके जो सजेशन दिए, तो मैं चाहूंगा कि मौजूदा दौर में जो तालीम की जरूरत है, जो तालीम की अहमियत है, जो उसकी अफादियत है, इस पर आपके क्या एहसास हो सकते हैं कि हमारी कौम को तालीम की कितनी जरूरत है और हमारी कौम तालीम से कितना दूर हो रही है और उसे किस तरह से इससे जुड़ना चाहिए, ये आप पैगाम। देखिए, तालीम की जरूरत तो हर दौर में रही है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल भी है कि तालीम हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। क्या जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी उम्मत के रहनुमा है, उन्होंने ये बात बोल दी है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा बोलना कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर वही सोचकर आगे बढ़े तो आप लोग खुद सोचे, जो उम्मत के रहनुमा बोल रहे हैं तो उस पर क्यों नहीं अमल हो रहा है। मैं और एक और बात बोलना चाहूंगी। आज के दौर में जो मोबाइल है, ये लोगों की एक सोच है कि मोबाइल बहुत बुरी चीज है, बहुत इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए वरना पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। ये भी अच्छी सोच है, बोलना चाहिए, मगर स्टूडेंट की लाइफ में जो मोबाइल होता है अगर उसका सही इस्तेमाल करें तो उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है आप लोग मोबाइल बिल्कुल छोड़ो, जो सोशल मीडिया उससे दूर हो जाए, बाकी आप लोग दूसरे यूज में ले सकते हो।
मगर अगर पढ़ाई को जहन में रख के यूज कर रहे हो तो आप लोग कामयाबी तो ऐसे ही हासिल कर सकते हो। और दूसरी बात, जो घर वालों का सपोर्ट है वो भी आप लोगों को चाहिए। मैं घर वालों को भी बोलती हूँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर खास तौर से लड़कियां, हमारे यहाँ का क्या होता है, नहीं बस एज हो जाएगी, एज ज्यादा हो जाएगी, ऐसा सोच के घर वाले भी बहुत रोकते हैं। मेरा खुद रिपीट करने के टाइम एक तरफ से आया था, हाँ एक साल रिपीट करोगी तो कैसे एज का प्रॉब्लम, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी और अब्बू ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, ना ऐसा कोई भी बोला। बोले तुझको जहाँ तक तालीम हासिल करना है तू कर, तालीम के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह, ये एक बहुत ही अच्छे एहसास, बहुत ही अच्छा मैसेज उन तलबा के लिए भी है जो तलबा आगे मंजिल के तयन में जो है मुनहमिक हैं और मंजिल को पाने की जुस्तजू लिए हुए हैं। और जिस तरह से सोशल मीडिया की बात यहाँ पर आयशा ने बतलाई है, यकीनन अज़र में शम्स है कि आज हमारी पूरी कौम जो है इसी सोशल मीडिया के वबाल में उलझी हुई है। और जरूरत इस बात की है कि हम तालीम की तरफ जो है वापस आए, और जिस तरह से नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और उस फरमान पर अमल करते हुए जो है हम यकीनन तरक्की की राहों पर आ सकते हैं। पूरी कौम को जो है हम इस मुसीबत ज़दा वक्त से निकाल कर अच्छे वक्त में ला सकते हैं। शर्त यह है कि हम मेहनत करें और तालीम की अहमियत को समझें। बड़े ही अच्छे एहसास, बड़े ही अच्छे ख्यालात के साथ आयशा सिद्दीका का ये इंटरव्यू मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रहा, और यकीनन ये देखने वाले नाजरीन और तलबा और तालिबात को बहुत मुफीद साबित होगा। आइए, उनके वालिद मोहतरम भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, और साथ ही साथ उनके जो बड़े भाई है वो भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। इनके एहसास जानते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं कि इनकी बच्ची जो है वो आज MBBS जैसे एक बहुत ही मुश्किल, बोलना चाहिए मुश्किल से वो सीट मिलती है और उसमें एडमिशन हासिल होता है, तो इनके क्या एहसास भाई? अल्हम्दुलिल्लाह आयशा सिद्दीका ने MBBS में एडमिशन के लिए जो कोशिशें की वो तो आप लोगों ने 10वीं से भी देखी है, और उसको आपने मोबाइल में कैच भी किया जी। मैंने जो देखा ये देखा कि जिल्लुर रहमान जो उसके वालिद हैं और उनकी वालिदा, उनकी फैमिली एक कहना चाहिए टारगेट या हदफ लेके चले हैं ये लोग कि हम लोगों को जो है ना आयशा सिद्दीका को MBBS कराना ही है। क्या अब कराना ही है तो अब रास्ते में जो मुश्किलात पेश आएंगी, जो भी मसाइब आएंगी, उसको जो है ना हल करना है। अब उसको किस तरीके से हल किया तो जिल्लुर रहमान ही जाने, और मैं भी देखा कि वो जो है ना बहुत ही ज्यादा, यानी कहना चाहिए कि जुनून के साथ, क्या बात, या एक दीवानगी के साथ जो है ना उन्होंने और उसके पूरी फैमिली ने, यानी बच्ची की माँ वगैरह ने, सब जो है ना बहुत ही मेहनत के साथ जो भी मसाइब आए उसको उन्होंने फेस किया और उसका सामना किया, और आयशा सिद्दीका को तालीम हासिल करने का पूरा मौका फराहम कर दिया। लेकिन ये हुई फैमिली की सपोर्ट जी। लेकिन जो बच्ची है आयशा जो इल्म हासिल करने वाली है, मैं बोलूंगा कि उन्होंने जो है ना, यानी वालिदैन और फैमिली ने जो है उसको पानी में उतार दिया। अब तैरना उसको है, क्या बात है, तो तैर के वो बता दिया है, तैर के बता दिया और किनारे निकल के बता दिया। क्या बात है। तो इसमें से ना हज़रत मुस्लिम का मुझे एक शेर आ रहा है, मुस्लिम कि दीवानगी शौक भी कुछ चाहिए मुस्लिम। क्या बात है, दीवानगी शौक भी कुछ चाहिए मुस्लिम, बनते नहीं सब काम फकत फिक्र नजर से। क्या बात है। तो फिक्र नजर तो बहरहाल जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल होना और उसका पूरी मेहनत और दीवानगी और जुनून के साथ कोई चीज अपने हदफ को हासिल करने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ आयशा सिद्दीका ने ये करके बता दी। बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छे एहसास। इसको यानी आयशा सिद्दीका का एडमिशन को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली जो है बहुत खुशी महसूस कर रही है और प्राउड फख्र महसूस कर रही है कि आज अपने बच्चे की, क्या आज अपने खानदान की बच्ची जो है MBBS में गई है। हालांकि और खानदान की बच्चियां BOMS वगैरह भी कर रही हैं और उन पर भी मेहनत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कर लेते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आयशा सिद्दीका ने कर दिखाया। क्या बात। और ये पूरे खानदान के लिए, शहर के लिए, उसकी स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए फख्र की बात है। बहुत ही अच्छे एहसास, बहुत ही अच्छे जुमलों के साथ, बहुत ही अच्छी मिसालों के साथ जो है अपने एहसास का इजहार कर रहे थे उनके बड़े अब्बू और वालिद साहब। तो शायद जज्बात के राह में बह गए हैं,
बहरहाल ये जज्बात ही दिखा रहे हैं कि ये वो खुशी के आंसू हैं जो एक बच्चा या बच्ची जो है अपने वालिदैन को दे सकती है। ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं और इस तरह से मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। जो तलबा भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो अपने वालिदैन की भी आंखों में खुशी के आंसू ला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा सेशन हुआ माशाल्लाह। मैं आप तमाम लोगों को बहुत ही कीमती वक्त लिया है, अभी उसे MBBS करना है, उसको पढ़ाई करना है, बावजूद उसके मैं जो है उसका टाइम आप आए इसका भी शुक्रिया, आप आए इसका भी शुक्रिया। हम लोग आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप जो है अपनी स्कूल करके और फिर अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए। हम लोग आपके भी एहसानमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहरहाल इतनी कोशिश कर रहे हैं तलबा को और कौम को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी एक बेहतरीन काविश है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैरन। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।